अब अधिकारी नहीं है, क्या मौन जप भी नहीं कर सकते? मन के अंदर भी बैठिए जब भी जप है, मानस जब भी जप है, फल से प्रेम है तो फल में कोई दुराव सनातन धर्म में नहीं है। फल को लेकर किसी को वंचित नहीं किया गया है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक के अनुसार यह तथ्य सिद्ध है कि सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। जब राम नाम कहने पर, शिव नाम कहने पर वही फल मिलता है तो अमुक मंत्र ही जपूंगा ऐसा दुराग्रह क्यों? अगर फल चाहिए तो शास्त्रों ने जो फल बताया, उसकी उपलब्धि का जो प्रकार बताया, अधिकार बताया, उसका भी अनुगमन करना चाहिए। आधा तीतर आधा बटेर नहीं। और व्यावहारिक धरातल पर भी सब में सबका अधिकार, कम्युनिस्टों का शासन हो जाए तो भी संभव नहीं। रूस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति को जो अधिकार होता है वो सामान्य नागरिक को नहीं होता। इसका मतलब सब में सबका अधिकार सुनने में रोचक सिद्ध होता है, क्रियान्वित करें तो विप्लव हो जाएगा। तो एक नियम है कि वेदादि शास्त्रों में जो विधि निषेध का वर्णन है, न राग मूलक है, न द्वेष मूलक है, न कोरी भावुकता मूलक है, न अविवेक मूलक। लोक में भी विद्युत के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो विधि निषेध क्रियान्वित किया है, बिजली के स्वभाव प्रभाव को जानकर विद्युत से व्यक्ति प्रयोक्ता लाभान्वित हो सके और उसकी हानि से बच सके, इस उद्देश्य से लोक में भी विधि निषेध प्रायः कोई द्वेषपूर्वक कोई विधि निषेध कर दे, वो अलग बात है। जो विशेषज्ञ होते हैं वो वस्तु के प्रयोक्ता को लाभान्वित करने की भावना से, हानि से बचाने की भावना से क्या करते हैं? विधि निषेध का निर्धारण करते हैं। अगर हम शास्त्र सम्मत फल को चाहते हैं तो शास्त्रीय विधा से ही अपने अधिकार की सीमा में साधन का वर्णन करना चाहिए। जब जो राम नाम का अर्थ है वही ओम का भी अर्थ है। औमा या राम में रो आमो, अग्नि का बीज है, सूर्य का बीज है, चंद्र का बीज है। वहाँ भी वैश्वानर है, हिरण्यगर्भ है, प्राज्ञ है। अधिदैव की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से उपनिषदों ने ही दोनों को तारक ब्रह्म बताया। प्रणव को किसी उपनिषद ने तारक ब्रह्म बताया, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, वेद। और किसी किसी उपनिषद में राम इस नाम को तारक ब्रह्म बताया गया। फिर रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए। आप अनंग हैं, अराती हैं और अहर्निश राम नाम जपते हैं। जब शिव जी राम नाम जप सकते हैं तो हम राम राम जपें तो इसमें क्या हानि? इसीलिए वेदों का बीज है प्रणव, बीज। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म वेदों का बीज है। सर्वे वेदा यत्पद मामनन्ति। तो वेदों को लेकर जो अधिकार की मीमांसा महापुरुषों ने की है वही प्रणव को लेकर भी है। अतः जब फल को लेकर किसी को वंचित नहीं किया गया तब वेदादि शास्त्रों ने जो विधि निषेध का निर्धारण किया है उसका पालन करना चाहिए, अपने ऊपर अनुग्रह करके। आजकल कठिनाई क्या है, स्वतंत्र भारत में जो संविधान की संरचना हुई उसको भी तोड़ मोड़ कर राजनीतिक दल और राजनेता क्रियान्वित कर रहे हैं। तो आस्था आधुनिक संविधान में है, फल चाहते हैं शास्त्रीय साधन से, शास्त्र सम्मत
अधिकार की मीमांसा आधुनिक संविधान के अनुसार करते हैं। यह जो आधा तीतर आधा बटेर की कहावत है, यही व्यक्ति के मस्तिष्क को उन्मादी बना देता। उन्माद से बचना चाहिए। और बहुत से महापुरुषों ने भी, महापुरुष मैं कहता हूँ, बहुत से महापुरुष वेशधारियों ने भी ऐसा शोधन किया है शास्त्रों का जो साधकों के लिए बहुत घातक है। उन्होंने सब में सबका अधिकार मान करके फिर यह एक नियम चला दिया कि कुछ तो इन्होंने कह दिया, छल इसको कहते हैं। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में धर्माभास, धर्म सरीखा परिलक्षित हो, धर्म के लक्षण से रहित हो, 7 प्रकार से इसका वर्णन किया गया। उसमें एक उपमा छल का भी वर्णन है। कुछ महान भावों ने कहा ओम का अर्थ अंग्रेजी में जिसको यस कहते हैं, हिंदी में जिसको हाँ कहते हैं, वो ओम का अर्थ है। तो तुम इसको वेद मंत्र क्यों मानते हो? ओम यस हाँ के अर्थ में मान लो, जप कर सकते हो। कुछ महान भावों ने कहा कि मानस जप में पाप नहीं लगता, इसीलिए वाणी का उपयोग मत करो, मन से ओम ओम कोई भी जप सकता है। ठीक तरह तरह के पाखंड को अधकचरे या नास्तिक कोटि के महापुरुष कहे जाने वाले व्यक्तियों ने चलाया, जो कि उनके लिए भी, उनके साधकों के लिए भी बहुत घातक। सीधी बात है, अगर आपको फल चाहिए शास्त्र सम्मत, तो शास्त्र का मार्ग भी अपनाना चाहिए। अगर समझते हैं कि राग द्वेष मूलक शास्त्र में विधि निषेध की प्रसक्ति है, तो शास्त्र के प्रति आस्था ही क्यों रखें? फिर राम नाम के प्रति आस्था क्यों रखें? लालू के प्रति आस्था रखें, लालू नाम का जप करें, राम नाम की क्या जरूरत है? और कोई